अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं बेटा? अल्लाह पाक खुश रखे, आपको कामयाब करे। बेटा, हमने मोशन की जो डेरिवेशंस की थी उसमें थर्ड डेरिवेशन हमारी रिमेनिंग है। वो थोड़ी सी हमने की थी लेकिन कंटिन्यू वो हो नहीं पाई, तो इस वजह से जो है ना हम ये आज थर्ड डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप उसे अच्छे तरीके से गौर से समझिएगा। आपके पेपर में जो आपका बोर्ड का पेपर होता है, इन डेरिवेशंस में से मस्ट डेरिवेशन लाजमी होती है। ठीक है, कोई एक होती है, कभी फर्स्ट होगी, सेकंड होगी या थर्ड होगी, कोई एक डेरिवेशन ज़रूर होगी। ठीक है बेटा, हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन हमारे पास क्या है? डेरिवेशन है हमारे पास थर्ड डेरिवेशन है 2as इज इक्वल VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, ये डेरिवेशन है। आपके पास क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट, यानी कि साबित करें, और फिर ये डेरिवेशन होगी। अब आपने क्या करना है, इसके लिए चंद बातें जो हमने आपको कही थी कि आपने रिमेंबर करना है। ठीक है, यानी याद रखना है, आपने हमेशा मेमोरी में रखना है, फिर डेरिवेशन आपने ड्राइव करनी है। तो ये क्या है, हम यहाँ पर लिख देते हैं जो आपने याद रखना है। हमने पिछली डेरिवेशन में भी आपको बताया था कि S इज़ इक्वल VT, V एवरेज T, यानी ये डेरिवेशन इससे सॉल्व होगी। सेकंड तो आपको याद होगी कि हमने उसमें v की वैल्यू पुट की थी, फिर हमने v की वैल्यू पुट करने के बाद उसके अंदर हमने vf पुट किया था। ठीक है, अब यहाँ हमें याद रखना है कि हमें ये इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो हमें एक तो नंबर 1 तो हम ये याद रखेंगे। ठीक है, नंबर 2 पर इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए आप याद रखेंगे v की वैल्यू। v एवरेज की वैल्यू क्या है? एवरेज जब होता है तो इट मीन्स होता है जितनी क्वान्टिटीज़ हो मीन्स vf प्लस vi। एक तो उन क्वांटिटीज़ को प्लस किया जाता है एवरेज की वजह से, और जितनी उनकी तादाद हो 1 2 उतने नंबर से ही उसे डिवाइड कर दिया जाता है। ये एवरेज का रूल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट बेटा यूँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों वैल्यूज़ तकरीबन एक जैसी हैं। आप देखें, इसके बाद हमें इसमें थर्ड डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए एट ए टाइम हमें दोनों की वैल्यू पुट करनी है। आप ये याद रखेंगे, थर्ड डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों की वैल्यू पुट करनी है, v की भी और t की भी वैल्यू पुट करनी है। तो इसका मतलब है हमारे पास दोनों वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब दोनों वैल्यू में हम देखें, हम t की वैल्यू लिखते हैं। अब आप देखिएगा इससे बिल्कुल वो मिलती जुलती है। t की वैल्यू क्या होगी? t की वैल्यू होगी VF माइनस VI एंड ऑब्लिक A। ठीक है, ये वैल्यू है। अब आप देखें दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं, तो दोनों में हमें ये बात याद रखनी है कि टाइम जो होगा या एक्सीलरेशन है, अगर हम देखें इसको ऐसा करें कि ए दोनों अपनी जगह बदल सकते हैं। ये ए इज़ इक्वल VF माइनस VI ऑब्लिक T। तो हमें ये याद रखना है कि एक्सीलरेशन बनता कब है? ये बनता ही तब है जब डिफरेंस इन वेलोसिटीज़ होता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटीज़ होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तब ये एक्सीलरेशन बनता है। तो ये एक तरह से इसकी इक्वेशन है। ये दोनों आपस में बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं, एक दूसरे से अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पूरा फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ हर एक में यही रूल है। तो आप याद रखेंगे ये इससे बनी है। ठीक है, हमें इसे पुट नहीं करना है, हमें इसे पुट नहीं करना है, ये हमने आपको सिर्फ समझाया, हमें इसे पुट करना है, ताकि आप याद रखें कि t में माइनस का साइन आएगा और v में प्लस का साइन आएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, वी नो दैट, आसान है बेटा, ये तो बहुत आसान है। वी नो दैट क्या भला, S इज़ इक्वल VT। ठीक है, हमने आपको बताया था, यहाँ एवरेज लिख लें, डैश लगा लें। अब हम यहाँ बताएंगे जो वैल्यू में पुट करनी है, आपको पता है हम पहले वो वैल्यू बताते हैं। ठीक है, हम जब बताएंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बिकॉज। तो बिकॉज करके हमें वैल्यू को बताना है, तो हम वैल्यू को बता देते हैं। नाउ बिकॉज क्या होगा? ये रहा बिकॉज, पे के नुक्ते ये बिकॉज के होते हैं, देयर फॉर से के नुक्ते होते हैं। वी की वैल्यू बता दें, वी एवरेज इज इक्वल, देखिए वो हमें जहन में है, अब हम वो यहाँ लिख रहे हैं, VF प्लस VI। एवरेज को देखते ही हमने प्लस डाल देना है, एंड ऑब्लिक 2, क्योंकि 1 2 प्लस का साइन आएगा तो 2 आएगा। एंड दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? एंड में हमने मालूम करना है, साथ ही t की भी पुट करनी है, तो हमने लिखा t इज़ इक्वल, इसमें डिफरेंस आ जाएगा VF माइनस VI ऑब्लिक A। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है।
अब एक्चुअली हम ये लिखेंगे, ठीक है, हम ये वैल्यू लिखेंगे, लेकिन साथ में साइन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये देखें, ये हमने लिखा एस, हमने ऐसा ही लिखा, इज इक्वल हमने डाला और हमने यहाँ देयर फॉर डाल दिया। वी की जगह वी की वैल्यू पुट कर दें। आपके टीचर जो है हो सकता है इसको नंबर डलवा दें इक्वेशन नंबर 1 और फिर यहाँ लिखवा दें पुट द वैल्यू ऑफ वी एंड टी इन इक्वेशन नंबर 1, तो वो भी सही है। डायरेक्ट करें तो आपकी मर्ज़ी है। एस देखें हमने ऐसा ही लिखा, हम देखें इक्वल हमने वही डाल दिया। वी की जगह आप वी की वैल्यू डाल दें, ये रही, ठीक है। ये देखें हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। जब इक्वेशन थोड़ी आगे चलती है फिर बच्चों को समझ नहीं आती कि हुआ क्या है, आपकी कंसंट्रेशन चाहिए। ये देखें ये वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी और देखें ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगी, ठीक है। अब हम यही काम करने लगे हैं। हमने एस लिख दिया, फिर वी है तो वी की जगह वी की वैल्यू डाल दें, वी एफ प्लस वी आई एंड ऑब्लिक 2। वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में पुट होगी, ठीक है बेटा। इनटू ब्रैकेट मीन्स इनटू होता है, प्रोडक्ट होता है। वी के बाद आप टी की वैल्यू पुट करें, ये रही टी की वैल्यू क्या है, वी एफ माइनस वी आई ऑब्लिक ए, ठीक है। इसे भी हमने ब्रैकेट में पुट कर दिया है। अब इसके बाद मैथमेटिकली ये चलेगा, ये आसान है बिल्कुल डेरिवेशन। मैथमेटिकली किस तरीके से चलेगा, देखिए, अब आप दोनों के दरमियान में इनटू का साइन है तो आप इसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एस इज इक्वल वी एफ इंटू वी एफ, क्या हो जाएगा, वी एफ का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वी आई इंटू वी आई का स्क्वायर, ठीक है। एंड ऑब्लिक दोनों को मिला दें, 2a, ये बन गया। बनाइए, अब हम इस तरफ को चलते हैं, क्या बन जाएगा, इसे आपस में बाय क्रॉस कर लें तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा 2as इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और अगर चाहें तो इसे यहाँ लिख लें, यहाँ नहीं अगर तो यहाँ चाहे तो यहाँ लिखें। बाय क्रॉस में क्या बन गया हमारे पास, 2as इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास बन गई है डेरिवेशन नंबर 3 और इंतहाई आसान है और आपको ये डेरिवेशन याद रखनी है क्योंकि जब प्रॉब्लम्स होंगे तो वो इसी के तहत होंगे, ठीक है। अब वहाँ लिखा तो इसे हम कट कर देते हैं, ठीक है, इसे हम कट कर देते हैं। मीन्स हमने क्या किया, इसे हमने रिमूव कर दिया, ये देखें रिमूव कर दिया हमने इसे। नाउ ये क्या होगा, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, हैंड्स प्रूव्ड, यानी पर साबित हुआ। हमसे ये पूछा था, हमने यही बता दिया, हैंड्स प्रूव्ड। हैंड्स प्रूफ, ठीक है बेटा। ये डेरिवेशन आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई बात समझ नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्विकली आपके पास पहुँचे। इसके प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे और सब्जेक्ट भी करेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। मेहनत रायगा नहीं जाती, ठीक है बेटा। दुआ में याद रखना, अपने उस्तादों को भी याद रखें, हम भी आपको याद रखेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।